जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर का टॉपिक है भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना। देखिए, भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान है, चीन है, इसके अलावा भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ये सब हमारे यहाँ पड़ोसी देश हैं। और अभी जो पड़ोसी देश हैं उनको ऊर्जा या यूं कहो कि एनर्जी के जो सोर्स हैं उनको भारत पूरा करता है। या यूं कहो कि जब भी हमारे पड़ोसी देश भारत से मदद मांगते हैं किसी भी प्रकार से एनर्जी सोर्स को लेकर के, तो भारत कंप्लीट करता है उसे। इसीलिए इस फील्ड में भारत एक सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। इसीलिए इस बिंदु पर या इस पॉइंट पर ध्यान दिया जा रहा है। अब दूसरी चीज कि अभी हाल ही में 18 मार्च 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन दोनों ने मिलकर के भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यहाँ पर भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को IBFP कहा जाता है। कई बार डायरेक्ट IBFP परियोजना के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट दोनों ही आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस परियोजना से रिलेटेड बीच में और भी न्यूज आए हुए थे, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही उस वीडियो में दिया जा चुका है, इसलिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, चाहे तो उसे देख लें। अब बात करते हैं परियोजना के बारे में। देखिए, इस परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी और पीएम हसीना ने 2018 में किया था। कभी भी कोई भी परियोजना बनाई जाती है तो सबसे पहले ये देख लिया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि एक ग्राफ के माध्यम से ये सब कुछ समझ लिया जाता है कि इस परियोजना को किस प्रकार से, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कब खत्म होना चाहिए। इस परियोजना को बनाने या यूं कहो कि इस परियोजना पर काम करने के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, इन सब पर सोच विचार कर लिया जाता है। तो उसी हिसाब से कब इस परियोजना को स्टार्ट किया जाना है ये भी सब कुछ निश्चित होता है। तो यहाँ पर परियोजना जब शुरू होने वाली थी तो उस टाइम पर शिलान्यास किया जाता है, जो कि पीएम मोदी और पीएम हसीना के द्वारा 2018 में किया गया। अब इस परियोजना को कंप्लीट कर लिया गया, अब इस परियोजना को शुरू कर दिया गया। यूं कह सकते हैं कि काम पूरा कंप्लीट हो गया है, अब इसे यूज करना है। तो उससे पहले उसका उद्घाटन किया जाता है। तो उद्घाटन का काम 18 मार्च 2023 को किया गया है पीएम मोदी के द्वारा और पीएम हसीना के द्वारा। इस परियोजना से पड़ोसी देश को सालाना 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। अब देखिए, भारत से लेकर के बांग्लादेश तक क्या हुआ है, इस परियोजना को बनाया गया, मतलब कि भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को बनाया गया है। अब इसके माध्यम से भारत हमारे पड़ोसी देश मतलब कि बांग्लादेश को 10 लाख टन डीजल पहुंचाएगा। यहाँ पर यह बात कही गई है। देखिए, इस परियोजना से न सिर्फ भारत व बांग्लादेश में आम जनों के बीच बेहतर संबंध बढ़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। मतलब कि इस परियोजना को इस तरीके से तैयार किया गया है कि भारत और बांग्लादेश के आम जन हैं उनके बीच हमारे संबंध तो अच्छे होंगे ही होंगे। इसके अलावा कार्बन के उत्सर्जन, मतलब कि कितने ज्यादा मात्रा में जो हम वायुमंडल में कार्बन को उत्सर्जन करते हैं, कार्बन को छोड़ते हैं, उसमें कमी आएगी। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन दक्षिण एशिया की दूसरी अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना है। ये ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या है कि इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन दक्षिण एशिया की कौन सी अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना है। तो ये दूसरी अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना है। इसके साथ ही ये भी याद आना चाहिए कि पहली अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना कौन सी। अब यहाँ पर इस सवाल का जवाब तो आपको जानना ही होगा, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया की पहली अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन परियोजना है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य ये जो पाइपलाइन बनाया गया है, ये एक ही पाइपलाइन नहीं है, बल्कि इसके अलावा इससे पहले भी भारत ने काम किया हुआ है। भारत इस तरह की पाइपलाइन जिसका नाम है मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, दूसरे पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल,
वहां पर बिछा चुका है। मतलब कि नेपाल यहाँ सबसे पहले इस तरीके की जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसे बिछाया हुआ है, और जो उसका उद्घाटन है वो सितंबर 2019 में किया गया था। यह दक्षिण एशिया में दो देशों के बीच पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन थी, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। अब इसके साथ ही ध्यान देना, श्रीलंका की भी अधिकांश ऊर्जा जरूरतें जो हैं वो भारत ही पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से नेपाल की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, एनर्जी सोर्सेज की जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको भारत पूरा कर रहा है। तो इस करेंट अफेयर के माध्यम से आपको क्या क्या नई नई जानकारियां मिली हुई हैं, क्या क्या चीजें याद हो गई हैं, उन्हें हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वैसे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सरल भाषा में आपको बता दिया गया है, इसे याद रखें।